नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षराज सिंह आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही मोटिवेशनल भरी स्टोरी लेकर आ चुका हूँ, जिसका नाम है ज़बान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम या तो बहुत गुस्से में या फिर झुंझला कर या फिर कहिए बस यूं ही कुछ ऐसा कह जाते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। हमें बाद में फील होता है कि हमने कुछ गलत कह दिया, बट हमें बोलते समय ध्यान नहीं रहता। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी छोटी सी कहानी शेयर कर रहा हूं जो मैंने यू कैन विन बाय शिव खेड़ा में पढ़ा था। इसे ध्यान से सुनिएगा और इसे मिलने वाली सीख को गांठ बांध लीजिएगा। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा कि तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से तो निकाल सकते हो, पर चाह कर भी इसे वापस नहीं ले सकते। दोस्तों, इस कहानी से, छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कुछ कड़वा बोलने से पहले याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपने शब्द को वापस नहीं लिया जा सकता। हाँ, आप उस व्यक्ति से जाकर क्षमा जरूर मांग सकते हैं, आप माफ़ी मांग सकते हैं और मांगनी भी चाहिए, पर ह्यूमन नेचर कुछ ऐसा होता है कि कुछ भी कर लीजिए, इंसान कहीं ना कहीं हर्ट हो ही जाता है। जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो वह उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर बाद में वो आप ही को अधिक कष्ट देता है। खुद को कष्ट देने से क्या लाभ? इससे अच्छा तो है कि आप चुप रहा जाए। जहां बोलने की ज़रूरत है बस वहीं पर अपना मुंह खोलिए, वहीं पर बोलिए, बिना मतलब का कुछ बोलिए नहीं। और बोलने से पहले, किसी के सामने कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि ज़बान से निकला हुआ एक बार शब्द जो निकल गया वो वापस नहीं आता। तीर से निकला कमान और ज़बान से निकली बोली कभी वापस नहीं ली जा सकती। उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।